A parallel plate capacitor is made by stacking an equally spaced plates connected alternately. If the capacitance between any two adjacent plate is C, then the resultant capacitance is. Now let's see. पहले तो प्लेट्स बना लेते हैं. ये प्लेट है, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, पांचवी प्लेट, और ऐसी बहुत सारी प्लेट, एन प्लेट्स हैं. आसान करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 5 प्लेट लेके करते हैं सॉल्व पहले, ठीक है. उससे ट्रेंड पता चल जाएगा. और उन्होंने बोला है ऑल्टरनेटली इफ द कैपेसिटर, क्या लिखा है, बाय स्टैकिंग एन इक्वली स्पेस प्लेट्स कनेक्टेड ऑल्टरनेटली. तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, तो इसको इससे कनेक्ट किया गया है, 2 को 4 से कनेक्ट किया गया है, फिर 3 को 5 से कनेक्ट किया गया, एंड सो ऑन. पर हम तो 5 ही लेके चल रहे हैं. सपोज यही हमारा क्या है, आंसर फिगर है, और 5 के फिगर है, और हमको इसकी कैपेसिटेंस निकालनी. मतलब हमारा जब फिगर ऐसे बन गया है, तो हम बैटरी जो लगाएंगे ना, वो यहाँ लगाएंगे, इसमें और इसमें लगाएंगे बैटरी, ऐसे लगाएंगे बैटरी, यहाँ पे और यहाँ पे. यहाँ से आप ऐसे लगा सकते हो बैटरी को, इस तरीके से. मतलब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ साइन को, ठीक है. हाँ, क्योंकि कुछ बोला नहीं है, तो सारे कवर्ड होने चाहिए बैटरी से. बिटवीन द एंटायर सर्किट का अगर निकालना है, तो हमें बैटरी ऐसे नहीं लगा सकते किसी एक में, ऐसे से लास्ट तक. वो स्पेसिफिकली बोला जाएगा कि पहली और आखिरी के बीच में. अगर कुछ ना बोला जाता है, तो हम ओवरऑल सर्किट जो एक ऑल्टरनेट चल रहा है, दूसरा ऑल्टरनेट जो चल रहा है, उसके बीच में लगाना है, ठीक है. तो अब सॉल्व कैसे करें, लेट्स सी. 5 के लिए सॉल्व कर रहे हैं. तो तरीका क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का. प्लेट्स को हम पॉइंट बना लेते हैं. ट्रिक देखना, बहुत अच्छी ट्रिक है, काम आएगी. ये प्लेट्स को जरा पॉइंट बना लीजिए. पॉइंट बना लिए 5, ठीक है. और इन पॉइंट के बीच में लगाओ कैपेसिटर. इन पॉइंट के बीच में कैपेसिटर लगाइए आप. लगा लिया, तो 5 प्लेट में 4 कैपेसिटर बनेंगे, ठीक है. और अब जो तार लगाए थे ना, उनको वैसे ही लगा दो. 1 3 नंबर लिख सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5. तो 1 का आपने 3 से जोड़ दिया, फिर 5 से जोड़ दिया, और 2 का आपने जोड़ा 4 से, ठीक है. तो अब आपने यहाँ पे एक बैटरी पोटेंशियल लगा रखा था, दूसरा लगा रखा था, उसको आपने बैटरी से जोड़ा भी था, है ना. अब आसान करने के लिए मैं अपनी मर्जी से 10 वोल्ट की बैटरी अज्यूम कर सकता हूँ. तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, और ये 10 है, ठीक है. और ये देखो, ये भी 10 हो जाएगा, 10 और 10, क्योंकि रास्ते में कोई लोड लगा नहीं है, तो 10 अनडिमिनिश्ड चलता रहेगा. ये भी 10 है ना, और ये भी 10, और ऐसे 0 यहाँ हो गया, और 0 यहाँ हो गया. अच्छा हाँ, देखिए ये भी 10 हो गया, है कि नहीं. अब देखो, ये कैपेसिटर लगा है 10 और 0 के बीच में, ये लगा है 10 और 0 के बीच में, ये भी लगा है 10 और 0 के बीच में, और चौथा भी लगा 10 और 0 के बीच में. इसका मतलब ये सब आपस में क्या है, पैरेलल में है. तो इसका आंसर पैरेलल में क्या आएगा, C प्लस C प्लस C प्लस C, दैट इज 4C. तो जब हमने 5 प्लेट्स ली, तो आंसर 4C आया. अब अगर आप 6 लोगे, तो आंसर 5C आएगा. यानी कि अगर n प्लेट्स हैं, n, so if n plates are taken, then C equivalent will be n minus 1 C, and that's the answer to the question.